हेलो स्टूडेंट्स, हम स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सेरोइन चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि दो आर्मेनियन बॉयज़, जिसमें से एक का नाम अरम है, दूसरे का नाम मुराद। तो मुराद कहीं से एक वाइट हॉर्स ले आता है और दोनों मिलके उस हॉर्स के ऊपर राइडिंग करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और बाद में वो उसे एक वाइन यार्ड में छिपा देते हैं। और छिपाने के बाद फिर आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि आगे क्या होता है। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। तो यहाँ अरम उसकी कंडीशन बताता है मुराद की कि वो बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ही परेशान वो नहीं दिखा। और अरम कहता है कि मैं जानता था कि वो उसे छिपा देगा और वापस नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में वो उसे वापस नहीं करेगा, एक मिनट के लिए भी वापस नहीं करेगा। वेयर विल बी हाइड हिम आई सेड। और हमने यानी मैंने पूछा कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस ही सेड। उसने कहा कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड। तो अरम ने पूछा कि तुमने इस घोड़े को कितने समय पहले, कितने टाइम से इसे चुरा रखा है। इट सडनली टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टेकिंग these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। और तभी सडनली मुझे एक आइडिया आया, मुझे दिमाग में एक विचार आया कि उसने इन अर्ली मॉर्निंग की जो राइड थी, जो उस पर घोड़े पर वो सवारी कर रहा था, राइडिंग कर रहा था, वो कई सुबह से कर रहा था और आज सुबह ही वो मेरे पास मुझे लेने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता था, वो जानता था कि मुझे हॉर्स राइडिंग करना कितना ज़्यादा पसंद है। Who said anything about stealing a horse? he said। तो इस पर मुराद ने उससे पूछा कि तुमसे घोड़ा चुराने के बारे में किसने कहा, किसने बताया। Anyhow I said, how long ago did you begin riding every morning। तो उसने अरम ने कहा कि चलो कोई बात, कुछ भी हो। और मैंने पूछा कि तुम कितने समय से, कितने टाइम से रोज़ाना सुबह राइडिंग कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। उसने कहा आज सुबह से, पहले नहीं की मैंने। आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड। तो मैंने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड। उसने कहा बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी वर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े जाएं, दैट्स वॉट यू आर टू से। तो यही तुम्हें कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हों, हम झूठे बने, लायर्स कहलाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। और तुम्हें इतना ही मालूम है, तुम इतना ही जानते हो कि हमने आज सुबह से ही राइडिंग या घोड़े पर जो सवारी है आज सुबह से ही शुरू की है। तो यहाँ पर मुराद ने एक उसे प्लानिंग बता दी कि अगर हम पकड़े जाते हैं, कोई हमें पकड़ लेता है, तो तुम्हें बस इतना ही कहना है कि हमने आज सुबह से इस पर राइडिंग करना शुरू किया है, और क्योंकि तुमने तो आज से ही शुरू किया है इसलिए तुम्हारे लिए सच्चाई यही है। ऑल राइट आई सेड। मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम फेटवेजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न। तो वो धीरे से चुपचाप से उस घोड़े को डेजर्टेड वाइन यार्ड के अंदर ले गया। डेजर्टेड मतलब जो अब खाली पड़ा हुआ था, वाइन यार्ड, अंगूरों का जो बगीचा था वो खाली पड़ा हुआ था। और किसी टाइम पर ये वाइन यार्ड एक फेटवेजियन नाम के जो किसान थे उनके लिए एक बहुत ही उनका अच्छा वाइन यार्ड हुआ करता था। तो वहाँ हमने उसके बार्न में इसको छिपा दिया। बार्न होता है स्टूडेंट एक फार्म हाउस में जो रूम बना दिया जाता है, जिसमें जानवरों को बांध दिया जाता है, तो उसे बार्न कहते हैं। तो उसमें हमने घोड़े को छिपा दिया और वहाँ पर कुछ ड्राई अल्फा और ओट्स थी जो उस बार्न में पड़ी हुई थी। तो ये जो घास थी वो अब उस घोड़े के खाने के लिए काम में आ सकती थी। वी बिगिन वॉकिंग होम। अब हमने घर चलना या घर लौटना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। ये इतना आसान नहीं था, उसने कहा कि घोड़े को इतनी
नाइसली, इतने अच्छे से बिहेव कर पाना। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, तो पहले तो इसने क्या किया, ये वाइल्ड होकर दौड़ना चाहता था, इधर उधर भागना चाहता था। बट आई हैव टोल्ड यू, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद हॉर्स, कि मेरा घोड़ों के साथ, एक घोड़े के साथ एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही तरीका है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनी थिंग आई वांट इट टू डू, मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ इसके साथ करा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, जो घोड़े होते हैं वो मुझे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर जो मुराद है वो बताता है कि मैं कितना अफेक्शनेटली घोड़ों के साथ और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ कितना अच्छे से मैं बिहेव करता हूँ। तो जो घोड़े होते हैं, जो हॉर्सेस होते हैं, वो मुझे अच्छे से समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, मैंने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, उसने कहा कि मेरा घोड़े के साथ एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग है, मैं उन्हें अच्छे से समझ लेता हूँ, हम दोनों के बीच में अच्छी सी तालमेल है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, मैंने पूछा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा कि एक सिंपल सी और ईमानदारी से बनी हुई अंडरस्टैंडिंग। मीन्स उसने बताया कि मेरा और घोड़े के बीच में क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है जो किससे बनी है, जो विश्वास और प्यार के साथ बनी है, अफेक्शनेटली बनी है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, ठीक है, और काश मेरी भी ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती घोड़े के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, और हमने इस पर कहा कि तुम अभी छोटे लड़के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम भी समझ जाओगे कि ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस दोपहर मेरे अंकल खुसरो हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठ गई। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, तो वो सिप कर रहे थे, कॉफ़ी की सिप कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे सिगरेट को, और अपने पुराने कंट्री को, अपने पुराने गांव को जहां वो रहा करते थे उसे वो याद कर रहे थे, उसकी उन्होंने याद की। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरे विजिटर हमारे यहाँ आए। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, ये एक किसान थे जिनका नाम था जॉन बायरो। एन एसीरियन, ये एक एसीरियन थे, एसीरिया के रहने वाले थे, जो आर्मेनियन की नेबरिंग कंट्री है, वहीं के रहने वाले थे। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि अकेलेपन की वजह से हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, इन्होंने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको, मेरी माँ उस लोनली विजिटर के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और उन्होंने एक सिगरेट को रोल किया और उन्होंने कॉफ़ी के सिप लगाए और स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट, और तब अंत में, साइंग सैडली, एक दुखी भरी आह भरते हुए ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद हॉर्स घोड़ा जो लास्ट मंथ चोरी हो गया था, अभी भी मुझसे वो दूर है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझ नहीं पाता हूँ कि इसके साथ आखिर क्या हुआ। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, इरीटेटेड हो गए और चिल्लाने लगे। इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान होता ही कितना है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपने होमलैंड को नहीं खो दिया है, हम सभी ने अपने होमलैंड को नहीं खो दिया है। वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के बारे में इतना रोने का क्या मतलब है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, तो जॉन बायरो ने कहा कि तुम जैसे एक शहर में रहने वाले आदमी के लिए, इंसान के लिए तो एक ठीक है। बट वाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी का क्या हुआ। सरी मतलब जिसमें घोड़ा गाड़ी होती है उसे सरी कहते हैं। वाट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, तो एक सरी का, एक गाड़ी का बिना घोड़े का क्या यूज़ है, क्या मतलब है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, इस पर मेरे अंकल खुसरो चिल्लाते हुए बोले, इस पर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, इस पर जॉन बायरो ने कहा कि मैं यहाँ तक 10 मील चल कर आया हूँ, पैदल चल के आया हूँ।
यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। मेरे अंकल खुसरो ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास टांगें हैं ना, चलने के लिए तुम्हारे पास टांगें हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। किसान ने कहा कि जो मेरी लेफ़्ट लेग है, जो मेरा लेफ़्ट टांग है, उसमें दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। मेरे अंकल खुसरो ने चिल्लाते हुए कहा, इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड। इस पर फार्मर ने, जॉन बायरो ने कहा कि उस घोड़े की कीमत मेरे लिए $60 है। आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। इस पर अंकल खुसरो ने कहा कि मैं रुपयों पर थूकता हूँ, मतलब मेरे लिए रुपयों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ही गॉट अप एंड स्टॉप आउट ऑफ द हाउस। वह उठे और बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से घर से बाहर निकल गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर को से खोल के। स्क्रीन डोर होता है स्टूडेंट जो घर के अंदर दरवाजे के बाहर एक जाली का या ग्लास का जो डोर लगा लिया जाता है, जाली वाला दरवाज़ा लगा लिया जाता है, तो उसे स्क्रीन डोर कहते हैं। तो जाली वाले दरवाजे को खोलकर वो बाहर निकल गए। माई मदर एक्सप्लेन, उसके बाद मेरी माँ ने उन्हें बताया, समझाया कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, कि वो एक अच्छे दिल वाले इंसान हैं। शी सैड, उन्होंने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। और ये केवल इस वजह से है कि वो होम सिक हैं, अपने घर की बहुत याद करते हैं, उन्हें अपने घर और गाँव की बहुत याद आती है, और एक इतने बड़े इंसान हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस। किसान वहाँ से चला गया, मेरे घर से चला गया, और मैं मुराद के घर दौड़ता हुआ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। वह एक पीच ट्री के नीचे बैठा था, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो कोशिश कर रहा था रिपेयर करने की एक छोटी सी रॉबिन बर्ड की जो विंग था, पंख था, जो इंजर्ड हो गया था, जिसमें चोट लगी थी, उसको रिपेयर करने की। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड के साथ बात भी कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा कि ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वो किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास वो घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं घोड़ा चलाना सीख नहीं चाहता, मैं जब तक राइडिंग करना सीख नहीं जाता, तब तक तुम घोड़ा वापस, उस हॉर्स को वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सेड। मेरे कज़िन मुराद ने कहा कि तुम्हें तो सीखने में 1 साल लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने कहा कि हम घोड़े को 1 साल तक अपने पास रखेंगे। माई कज़िन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। मेरा कज़िन मुराद अपने पैरों पर कूद कर, जंप करके खड़ा हो गया। वॉट, ही रोड, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील। क्या तुम गैरोग्लेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी के लिए कह रहे हो, चोरी के लिए इन्वाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। घोड़ा अवश्य ही अपने सही मालिक के पास जाएगा। व्हेन आई सेड, मैंने पूछा कब जाएगा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीनों में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, तब उसने उस बर्ड को, रॉबिन बर्ड को हवा में उछाल दिया, हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, करीब 2 बार गिरते गिरते बची। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, और अंत में हवा में ऊंचा उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड। अगली 2 सप्ताह तक रोज़ाना सुबह मेरा कज़िन मुराद और मैं दोनों घोड़े को बाहर निकालते, उस बार्न से, डेजर्टेड वाइनयार्ड के बार्न से, जहाँ पर वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हमने इसे छुपा रखा था। एंड रोड इट, और इसकी सवारी करते थे, उस पर हम राइडिंग करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, और रोज़ाना सुबह घोड़ा जब मेरी बारी आती थी उस पर अकेले राइडिंग करने की, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, ये ग्रेप वाइन्स अंगूरों के बेलों के ऊपर जंप करता था। एंड स्मॉल ट्री, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर। एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और मुझे नीचे फेंक देता था और भाग जाता था। नेवरथलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड, और इन सब के बावजूद मुझे उम्मीद थी
मेरी होप थी कि मैं जिस तरीके से मेरा कज़िन मुराद राइड कर लेता है, वो घोड़े पर घुड़सवारी कर लेता है, उस तरीके से मैं एक दिन सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक सुबह जब हम फेटवेजियन किसान के उस वाइन यार्ड से के रास्ते पर थे तो हमारी मुलाकात उस किसान से हो गई, उस फार्मर से हो गई जिसका नाम जॉन बायरो था, जो शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद सेड। मेरे कज़िन मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स। मेरा बातचीत करने का, फार्मर्स के साथ बातचीत करने का एक अलग ही अंदाज़ है, अलग तरीका है, यानी मैं अच्छे से डील कर लेता हूँ फार्मर्स को। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़िन मुराद ने उस किसान को गुड मॉर्निंग विश किया। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। और उस फार्मर ने उस घोड़े को बहुत ही ईगरली, बहुत उत्सुकता के साथ देखा और पहचानने की कोशिश की, और वो उसे पहचान गया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। उसने कहा मेरे दोस्तों के बेटे, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सेड इन आर्मेनियन। तो मेरे कज़िन मुराद ने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा कि मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है। उसका मतलब, नाम के मतलब क्या है, माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। जॉन बायरो ने कहा कि एक लवली हॉर्स का, एक अच्छे प्यारे से घोड़े का बहुत ही प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मुझसे चोरी कर लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड। मुराद ने कहा ठीक है, देख लो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड। उसने कहा सेम वैसे ही दांत हैं, एक एक दांत वैसा ही है जैसे मेरे घोड़े के थे। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही घोड़ा है, मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, मैं अगर तुम्हारे ट्राइब को नहीं जानता, जिसकी हॉलमार्क, जिसकी पहचान ईमानदारी और विश्वास है, तो मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तुम्हारे परिवार की जो प्रसिद्धि है, तुम्हारा जो फैमिली फेमस है ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, वो मुझे अच्छे से पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। यर द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। जबकि ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन है, उसका एक जुड़वा है। तो यहाँ पर जो फार्मर था वो अच्छे से देख भी चुका था, समझ गया था और पहचान गया था कि ये जो हॉर्स है वो उसका अपना ही है। लेकिन वो उस ट्राइब की हॉलमार्क को जानता था, वो जानता था कि इनका जो ट्राइब है वो फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए, विश्वास के लिए। तो उसने कहा कि ये घोड़ा अवश्य ही क्या है, मेरे घोड़े का ट्विन है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। तो अगर कोई सस्पिशियस मैन होगा, अगर कोई शक करने वाला इंसान होगा, तो वो अपनी आँखों पर विश्वास करेगा, अपनी आँखों पर भरोसा करेगा अपने दिल के बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। फिर उसने उन दोनों को गुड डे विश किया और वहाँ से चला गया। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड। मेरे कज़िन मुराद ने कहा, गुड डे विश किया जॉन बायरो को। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। अगले ही सुबह हम घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, अंगूरों के बगीचे में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न। और हमने उसे बार्न में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। जो डॉग्स थे वो हमें फॉलो कर रहे थे बिना साउंड किए, बिना भौंके। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद। मैंने अपने कज़िन मुराद को बहुत स्लो वॉइस में बताया कि डॉग्स हमारे आसपास क्या हैं, डॉग्स हैं। आई थॉट दे वुड बार्क। मेरा विचार था, मैं सोचता था कि ये शायद भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड। उसने कहा कि ये हमारी जगह पर कोई और होता तो उस पर भौंकते। आई हैव अ वे विद डॉग्स। मेरा डॉग्स के साथ अपना अलग ही एक डीलिंग है, अलग ही एक नज़रिया है, अलग तरीका है। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। मेरे कज़िन मुराद ने अपनी बाहों को घोड़े की गर्दन में, घोड़े के चारों तरफ फैला दिया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज। उसने अपनी नाक से घोड़े की नाक को दबाया।
बैटेड इस, इसको थपथपाया, हाथ से उसे सहलाया, एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम वहाँ से चल पड़े। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी, उस दोपहर जॉन बायरो अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर आया, एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और उसने मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि पहले चोरी हो गया था, चोरी कर लिया गया था और बाद में उसे वापस लौटा दिया गया था। आई डू नॉट नो वाट टू थिंक ही सेड, उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा अब पहले के मुकाबले में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, पहले से भी अच्छा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और ये इसके अंदर पहले से भी ज़्यादा चमक आ गई है, पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो कि बैठक में थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो इरिटेटेड हो गए, चिढ़ गए, चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस दिया जा चुका है, वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर आप और ध्यान मत दो। So students, that was the story. I hope you all understood the story well.